वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और ट्राई भी कर रहे होंगे। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं पोटैटो व्हील्स। पोटैटो व्हील्स के लिए जो हमें चाहिए, पहले स्टफिंग हम तैयार करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें आलू और बॉयल करके रख लिया हमने, अच्छे बॉयल करिएगा। नमक तकरीबन एक चमचा है, आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चमचा कुटी मिर्च, थोड़ा सा क्वार्टर चमचा गरम मसाला है और आधा चमचा पिसी हुई मिर्च है, 2 चमचे नींबू का रस है और हरा धनिया। पोटैटो व्हील्स की डो के लिए हमें चाहिए मैदा, हमने लिया है 2 कप। इसके अंदर हम घी डालेंगे अंदर खस्तगी के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून। और इस तरह की चीज़ों की डो में हमेशा घी डालते हैं, तेल नहीं डालते हैं, जिससे खस्ता ज़्यादा बनता है। 1 चमचा नमक डालेंगे, 1 चमचा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन हम मसल के डालेंगे। चले बनाते हैं हम आगे। हम डो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक बड़ा प्याला ले लेंगे और इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। बड़े बर्तन में गूंदने में आसानी रहती है, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है सब। अब इसके अंदर हम 4 बड़े चमचे घी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी शक्ल ब्रेड क्रम्ब जैसी हो जाए और जब हम मुट्ठी बंद करें तो ये एक गोला सा बन जाए। इसको पहले खूब अच्छी तरह घी को आटे में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसी की वजह से आटा सही खस्ता बनता है और इसका घी चारों तरफ एक साथ मिल जाता है तो फिर अच्छा रहता है। ये देखिए इसकी शक्ल ब्रेड क्रम्ब जैसी हो गई और हम इसकी मुट्ठी बनाएंगे जो इस तरह मुट्ठी बन रही है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा, जैसे अभी कम मुट्ठी बन रही है तो हम इसमें 1 चमचा और मिला देते हैं। ये देखिए अब अच्छी तरह ये मुट्ठी बन रही है, ये गोला सा बन रहा है। तो इसका होता है हमारा जो इसे हमने घी डाला है वो बिल्कुल सही है। अभी जो हमने रखा था ज़ीरा आधा चमचे के करीब है, इसमें डाल देंगे। और अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी है, एक चुटकी, इसको भी अच्छी तरह मसल के इसमें डाल देंगे। और नमक तकरीबन 1 चम्मच। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद देंगे, एकदम बहुत सारा नहीं डालेंगे। और ये इस तरह की चीज़ें गूंदने के लिए पानी हमेशा थोड़ा सा नीम गर्म लेते हैं, वो अच्छा रहता है, उससे बहुत अच्छा आटा गूंदता है। नीम गर्म पानी से गूंदें तो बहुत अच्छी डो बनती है। हमें सब आटा गूंदना है, नरम नहीं हो, अच्छा खासा सख्त आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, एकदम से डालते हैं तो फिर कभी आटा नरम हो जाता है तो फिर और मिलाना पड़ता है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मिलाते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया। पोटैटो व्हील्स के लिए ऐसे इतना ही सब आटा चाहिए। अब इसको हम इतनी देर में स्टफिंग बनाएंगे, इसको ढक के रख देते हैं। चलिए अब हम चल के स्टफिंग बनाते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लेते हैं। पहले हम इसके अंदर आलू डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह बारीक मैश कर लेंगे। बिल्कुल आप चाहे तो मैशर से कर लें, चाहे हाथ से कर लें, लेकिन इसमें मोटे टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल मैश हो गया। अब इसके अंदर हम बाकी मसाले बनाएंगे। ज़ीरा, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, पिसी मिर्चें और नमक, ये सब चीज़ें मिला के फिर दोबारा से मैश करेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे नींबू का रस, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और ये हरा धनिया। ये हमारा मिक्सर तैयार हो गया स्टफिंग। इसको हम एक तरफ रखते हैं और आटा देखते हैं हमारा तैयार। हमारा आटा अभी सही तैयार हो गया। अब इसमें से हम एक बड़ा पेड़ा निकाल लेंगे और उसको बेलेंगे। ये थोड़ा सा आटा हम इधर डाल के इसको सेट कर लेंगे पेड़ा अच्छी तरह। ऐसे हम एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। ये देखो हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। बिल्कुल पतली रोटी चाहिए, बहुत मोटी नहीं होना चाहिए और बहुत बारीक भी नहीं होना चाहिए, बस ये सही है। अब इसमें से हम ये निकाल के
तो इसके ऊपर हाथ से फैलाएंगे। ये हमने मैदे और पानी के थोड़े से लई बनाई है। इसको हम हल्का हल्का से किनारों पे लगा देंगे ताकि जो बीच के जो टुकड़े हैं वो खुले नहीं। इसको आहिस्ता आहिस्ता हम फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह दबा कर देंगे ताकि चिपक जाए। एक किनारा निकाल देंगे और इतने बड़े बड़े इसके पीस काट देंगे। ऐसा हमारे ये इस तरह बन गया। इनको बस इस तरह हाथ में रखेंगे, हल्का सा ऐसे दबा देंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा दबा देंगे। पोटैटो व्हील्स बन गए। अब हम इसको फ्राई करने चलते हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है, हल्के गरम हो गया, हम इसको डालेंगे, बहुत तेज आग गरम ना हो। और हल्की आग पे इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाएंगे। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा तो दूसरी साइड पे पलट देंगे। इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाते ये तो खुल जाते हैं। जैसे इसको हमने फोल्ड किया है तो खुल जाएगा, तो बहुत ज़ोर से हिलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हल्की आग पे पकने देंगे। ये हल्के ब्राउन हो गए तो अब हमने इनको पलट दिया। ये देखिए अभी हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए। ये इसको लाइट ब्राउन हो गए, अब इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए हमारे पोटैटो व्हील्स तैयार हो गए। ये इसको आप इसमें देखिएगा, इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अब ये बिल्कुल अंदर तक पक्के और कुरकुर आवाज़ आ रही है। बहुत ही अच्छे, मज़ेदार, खस्ता और लजीज है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आज जो हम अपने किचन में बना रहे हैं, आज हम मीठी टिक्कियाँ बना रहे हैं। ये टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी मज़ेदार होती हैं और ये हमारी काफ़ी मशहूर टिक्कियाँ हैं। जब हमने अभी किचन शुरू किया था तो सबसे पहले हमने इन टिक्कियों से ही स्टार्ट किया था और ये सब हम डिलीवर करते थे और बहुत लोगों को पसंद आती थी। आप भी बनाइएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगी। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये मैदा है, ये हमने 2.5 कप लिया है। कप जब मैं कह रही हूँ तो उसके लिए जो हम 1 कप यूज़ करते हैं, कोई सा भी आप कप ले लें जो अपने घर के हिसाब से। मैंने ये वाले सारे कप लिए हैं जो इसके हिसाब से सब नापा है। तो इसी तरह आप लोग भी 1 कप कोई सा भी लेके सब चीज़ें जो भी चीज़ें नापें उसी के हिसाब से नाप लें। 2.5 कप मैदा है, आधा कप सूजी है। मेवा थोड़ा सा है, इसमें तिल, पिस्ते, बादाम है, इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया है। ये अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं या जो मेवा आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। तकरीबन 5 टेबल स्पून है। 8-10 छोटी इलायची के हमने दाने निकाल के उनको मोटा मोटा कूट लिया है। 1 कप पानी, 1 कप से थोड़ी कम शक्कर, 3/4 कप घी है और घी अलग तलने के लिए भी चाहिए होगा। ये अब टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम शक्कर को एक बर्तन में डालेंगे और उसके अंदर जो हमारे पास 1 कप पानी है ये डाल देंगे। अब इसको हम हल्की आग पे इतनी देर पकाएंगे कि शीरा नहीं बने और शक्कर घुल जाए, ताकि इसी से फिर आटा गूँधेंगे। और इसका ये इस तरह है, पानी बिल्कुल है और ये कोई शीरे की तरह नहीं बना, गाढ़ा नहीं हुआ। बस सिर्फ हमको 1 कप पानी में 1 कप शक्कर घोल के, ये देखें इस तरह बिल्कुल पानी है।
चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे, उसके अंदर हम ये सब चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये मैदा आप जैसे बताया था पहले 2.5 कप है, इस कप से हमने नापा है, जो एक हमारा कप है। आधा कप सूजी, इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर ये जो छोटी इलायची हमने कूट के रखी है ये मिला लेंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये कुटा हुआ मेवा 4-5 चमचे के करीब है। अब इसके अंदर हम ये घी जो रखा हुआ है हमने 3/4 कप ये डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के हम बचा लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये इसको यूँ करके देखते हैं हम, जब ये पेड़ा इस तरह का बन जाएगा और सख्ता और ये हिलाने में टूटेगा नहीं, इतना घी हमें डालना चाहिए जो भी चीज़ हम बना रहे हो। अब इसको हम जो पानी हमने शक्कर घोल के रखी थी उससे गूंद लेंगे। अब इन चीज़ों के लिए आटा गूंदते वक्त और जब ये चीज़ें इस तरह की हम बना रहे हैं जिसमें हमारे हाथ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे हाथ धुले हुए होना चाहिए। नाखून भी काट के रखें ताकि जरासीम से बचा रहे। अब ये इसके अंदर ये हो गया, ये जो हमने शक्कर घोल के रखी थी पानी में, 1 कप शक्कर 1 कप पानी में, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाएंगे। हमें सख्त आटा गूंदना है, नरम नहीं होना चाहिए बहुत, और नीम गर्म पानी होना चाहिए। इसको अब इस तरह हम खुली जगह में रख के, किसी खुले बर्तन में रखें, इस तरह रख के आप इसको खूब अच्छी तरह मुक्कियाँ लगा लें ताकि आटा अच्छा हो जाए। तो खुली जगह में अच्छी तरह गूंदा जाता है और फिर मुक्कियाँ अच्छी तरह लग जाती हैं। इस तरह करके 10 मिनट तक गूंद लें तो आटा तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा आटा जुड़ गया, अच्छी तरह गूंद गया। अब इसको हम दोबारा प्याले में रख देंगे और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ये हमारा आटा रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया। अब इसको हम खोल लेते हैं, इसको निकाल के देखें, ये आटा बिल्कुल सेट हो गया। अब इसके हम 3 हिस्से कर देंगे। इसका हम पेड़ा बना के और इसकी मोटी सी रोटी बना लेंगे। इसको बेल लेंगे अच्छी तरह और इसको बहुत पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ी मोटी सी इसकी रोटी बना लेंगे। ये देखिए, हम तकरीबन इतना मोटा हमें रखना है ताकि फिर जब हम फ्राई करेंगे टूटे नहीं। सब तरफ से एक सा करके, अगर आपके पास कटर है तो कटर से, नहीं तो फिर आप कोई गिलास लेने इस तरह का, इतने बड़े साइज़ का, और इससे हम इसको छोटी छोटी टिक्कियाँ काट लेंगे। बेल लेंगे बाकी टिक्कियाँ जो है। दूसरा जो हमने हिस्सा बनाया था उसको भी फैला के खूब अच्छी तरह से, और इतना ही मोटा रखेंगे और इसके भी हम टिक्कियाँ काट लेंगे। ये इसका इतनी मोटाई होना चाहिए, किनारे हम देख रहे हैं इस तरह इतना मोटा हो और सब तरफ से एक साथ। अच्छा, जब ये कर लेंगे तो इसके अंदर हम दो निशान ऐसे बीच में लगा देंगे ताकि टिक्कियाँ फूले नहीं। सारी टिक्कियों में इस तरह करके निशान लगा देंगे। ये हमारी सब टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। चले अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ये अपनी कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, अभी गर्म हो जाएगा। बहुत तेज़ गर्म भी नहीं करना और बहुत हल्का भी नहीं। छोटी सी टिक्कियाँ बना के डाल के देखेंगे, वो सही सिक रही होगी तो फिर और टिक्कियाँ डालेंगे। ये अभी देखें तेल थोड़ा ठंडा है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमें बहुत तेज़ तेल में नहीं पकाना, नहीं तो फिर खस्ता नहीं बनती और अंदर से कच्ची रह जाती है अगर आग तेज़ होती है तो। ये देखें टुकड़ा जो हमने डाला था वो ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी टिक्कियाँ डाल देंगे। टिक्कियाँ डालने के बाद ये है कि इसको ज़्यादा चलाते नहीं है, नहीं तो टूट जाएंगे। अब इसके अंदर हमने जो शक्कर डाला है अपने हिसाब से तो सही है। अगर आप लोगों को, बाज़ लोग घरों में बहुत ज़्यादा अच्छा मीठा खाते हैं
तो आप ज़्यादा शक्कर भी डाल सकते हैं, और जो लोग कम खाते हैं या शुगर के मरीज़ हैं तो थोड़ा सा कम शक्कर डाल लें। वैसे ये शक्कर जो है बिल्कुल सही है, बस जैसे बिस्किट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अभी जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो इनको हम चलाएंगे नहीं ज़्यादा, एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर पलट लेंगे। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे, और एक पलट के देखते हैं, नीचे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको हम पलट देंगे। ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब इनको सबको पलट देंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हल्की आग में सेकेंगे ताकि अंदर से कच्ची ना रहें। अब दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें अब हमारी ब्राउन हो गई है टिक्कियाँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी ब्राउन सी हो गई है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें इसी तरह हम बाकी तमाम टिक्कों को कर लेंगे। ये देखें हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई हैं, और ये बहुत अच्छी खस्ता मज़ेदार है। अगर आप लोगों को शक्कर की ज़्यादा ज़रूरत लगे तो आप इसमें कम थोड़ी शक्कर बढ़ा सकती हैं, पानी थोड़ा कम कर लें। और ये देखें बहुत ही खस्ता और मज़ेदार है, ये बिल्कुल आराम से टूट रही हैं, अंदर से भी देखें बिल्कुल खस्ता है। टी टाइम भी बना सकते हैं, मेहमान आए उनको सामने सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएंगी। आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हम बना रहे हैं आज पोटैटो ड्रम स्टिक। पोटैटो ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आलू इसको उबाल के हमने मैश कर लिया है, हरा धनिया पुदीना तकरीबन 3-4 चमचे है, इसको बारीक काट लिया हमने, एक 1-1.5 चमचे के करीब हरी मिर्चें हैं, मिर्चों का सब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 नींबू का रस डालेंगे। ये मसाले हैं, पिसा गरम मसाला है तकरीबन 1 चमचा, चाट मसाला 1 चमचा, नमक 1.5 चमचे के करीब है, 1 चमचा कुटी मिर्चें और 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें, टीस्पून है सब। अंडे हस्बे ज़रूरत लेंगे हम, जितनी ज़रूरत पड़ेगी 2 ले लेंगे तकरीबन, अगर ज़रूरत पड़ेगी तीसरा भी ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स लेंगे हम, ये भी हस्बे ज़रूरत जितनी हमें ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लेंगे। और पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए हमें स्टिक चाहिए होंगी, जितनी हमें बनाना है उसके हिसाब से हम इतनी स्टिक्स ले लेंगे। चलें अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आलू के अंदर ही तमाम मसाले मिला लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पोटैटो ड्रम स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इसके लिए आपके हाथ साफ़ सुथरे होना चाहिए, कोई गंदगी ना लगी हो। फिर सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और मिर्चें, और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें। इन चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारे आलू में सारा मसाला मिलके इतने अच्छे हो गए, मैश खूब अच्छी तरह। इसकी थिकनेस भी ऐसे ही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, इसको सख्त रहे ताकि बाइंडिंग में आसानी रहे। अब हम इसकी ड्रम स्टिक्स बनाते हैं। ये देखें हमने सारे आलू के अंदर तमाम चीज़ें मिला के मिक्सचर तैयार कर लिया। ये तकरीबन इतने बड़े बड़े 6 के करीब ड्रम स्टिक बना लेंगे। ड्रम स्टिक बनाने के लिए अंडों को हम तोड़ लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये 2 अंडे फेंट लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर और इसके अंदर फेंट लेंगे। खूब अच्छी तरह फेंट लें, कोई टुकड़े ना रह जाए। अभी हम ड्रम स्टिक्स बनाते हैं। ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हमने आइसक्रीम की स्टिक्स ली हैं, इसको धो के अच्छी तरह, ये नई है लेकिन फिर भी इसको धो लें। फिर इसके हाथ में थोड़ा सा लगाएं पानी। फिर जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं उस तरह ये लेके और एक मोटा सा इधर ड्रम स्टिक्स की तरह बना दें। इसको खूब अच्छी तरह हाथ से दबा दें ताकि चिपक जाए इसके अंदर।
अब ये देखें इस तरह बना के हमने बिल्कुल स्टिक्स पे सेट हो गया। और इसको अच्छी तरह सेट कर देंगे। इस तरह हम पूरी अपनी स्टिक्स बना लेते हैं। ये देखिए इसको इस तरह लगाने के लिए ना दबा दबा के लगाएंगे ताकि इसमें स्टिक में अच्छी तरह चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। और अगर आप लोगों को पसंद है तो इसके अंदर आप लोग चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। चिकन पाउडर का अलग टेस्ट होता है, बाज़ लोग पसंद नहीं करते इसलिए नहीं डाला। हम अक्सर घर में चिकन पाउडर भी डाल लेते हैं तो इससे मज़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। ये देखें हमने बना के 6 ड्रम स्टिक्स बना रही हैं। बिल्कुल देखें मुर्गी की रान लग रही है। अब इसको हम ये करेंगे सब इसके अंदर पहले खाली अंडा है, इसको अंडे के अंदर खूब अच्छी तरह इसके ऊपर अंडा लपेट देंगे। इसको ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और खूब अच्छी तरह इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे ताकि खूब अच्छे कुरकुरे और मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। इसी तरह हम सारी जो हमारे 6 स्टिक्स बनाई हैं हमने इस तरह कर लेंगे, इनको बना के रख लेंगे। ये देखें सारी हमारी ड्रम स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब चल के हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें हम ड्रम स्टिक्स फ्राई करना शुरू कर रहे हैं। फ्राई पैन में हम इतना तेल डालेंगे कि ये शैलो फ्राई हो जाए। डीप फ्राई भी नहीं करना और बहुत कम तेल में भी नहीं पकाना। अब ये तेल हल्का गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टिक्स रख देंगे। ये अब इसके अंदर हम ड्रम स्टिक्स डालेंगे। तेल बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत हल्का भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी सारी स्टिक्स एक दफ़ा में ही आ जाएंगी। ये तलना शुरू हो गई। देखें इसको जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से ब्राउन कर लेंगे। ये हमको बहुत अच्छी कुरकुरी लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं करना, बहुत हल्की भी नहीं करना ताकि टूटे भी नहीं और खूब अच्छी तैयार हो जाए। ये देखें पकते तकरीबन 1 मिनट हो गए। ये देखें ये ब्राउन हो गई है हमारी स्टिक। अब इनको निकाल लेते हैं। ये हमारी देखें ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हो गई। बिल्कुल दूर से आपको लग रहा होगा जैसे चिकन की ड्रम स्टिक्स हैं। बहुत मज़ेदार कुरकुरी और खस्ता तैयार है। आप इसको केचप चटनी जो भी आपके घर में हो उसके साथ खाएं और अपने मेहमानों के लिए दावत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय के टाइम पे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी है, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, सबको बहुत पसंद आएंगी। बहुत जायकेदार है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसमें चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैं डालती हूँ लेकिन ये बाज़ लोग पसंद नहीं करते, मैंने इसलिए इस तरकीब में नहीं डाला है। बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको जल्दी से मिल जाएँ। अच्छा खाएँ, अच्छा खिलाएँ और खुश रहें।